तो नहीं है। हमने टीवी नहीं देखी, हम टीवी देख ही नहीं रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है विजय जी, आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 विजय जी, आवाज़ आ रही है। आ रही। क्या बात हुई योगेंद्र यादव से? क्या उन्होंने कहा? क्या उन्होंने कुछ माफ़ी मांगी कि हमारे आंदोलन की वजह से ऐसा कुछ हुआ? क्या बात हुई? वो पहले आए तो बाहर हम बैठे थे, बाहर ही आके बैठ गए। हमारी उनकी वार्तालाप होती रही। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम परिवार से मिलना चाहते हैं, तो हम घर के अंदर लगे एक एक सदस्य से आके वो मिले जी। और उन्होंने यही कहा आप निवेदन करके कि बेकसूर लड़का मारा गया आपका। उन्होंने यही कहा कि बेकसूर लड़का वो मारा गया आपका। हाँ कहा बेकसूर लड़का मारा गया, योगेंद्र यादव ने ये कहा। जी। और अब उनको निकाल दिया 1 महीने के लिए किसान आंदोलन से। आपको पता लगा? ये मैं आपको बता रहा हूं, आपने टीवी नहीं देखा। ये गलत किया, निकालना नहीं चाहिए। नहीं, उनको नहीं निकालना चाहिए था, उन्होंने गलत किया। क्योंकि अगर हमारे लड़के को जिस तरीके से बर्बरता से पीट पीट के मारा गया, ये क्या सही था? आखिर वो बता रहे थे कि जी आप बोलिए, आवाज आ रही है आपकी विजय जी? आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है विजय जी आपकी। जी। जिस तरीके से बर्बरता से मारा गया, क्या वो गुनहगार था? गुनहगार अगर ये मान लीजिए कि अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, वो केंद्रीय मंत्री जी थे, उनके प्रोग्राम में गए थे, तो उसमें कसूर बेटे का हमारा कहाँ से हुआ? अगर इस तरीके से करेंगे तो कौन आवाहन पे बुलाने पर पार्टियों के पास जाएगा? अगर उसका ये कसूर था तो उसके साथ में अगर किस तरीके से उसको गुनहगार मान के जिस तरीके से बर्बरता से पीटा गया, हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे क्या करें। वो लोग कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। गुनहगार है आपका बेटा, किसान भाइयों की तरफ से गलत। यही तो प्रश्न हमने उनसे किया था योगेंद्र जी से कि अगर उन्होंने ये कहा किया क्रिया का प्रतिक्रिया, तो क्या हम किसान नहीं हैं? हम भी किसान हैं। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए था कि हम भी किसान के बेटे हैं, हमारी भी खेती पाती है। ऐसा नहीं कि हम किसान नहीं है। लेकिन वो अगर किसान के नाते चले भी आए थे तो वो बता रहे हैं आप कि उनको निकाला गया, क्या किया गया हमें पता नहीं है, लेकिन निकालना नहीं चाहिए था। कि उनको सिंपैथी थी भाई, पार्टी के तो सारे लोग आए थे, विपक्ष का कोई भी हमारे घर पे नहीं आया देखने। वैसे तो बहुत सारी ब्राह्मण सभाएं ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं आया पूछने कि आप भैया कैसे हैं, आपका लड़का 26 साल का लड़का गया हुआ है। उनको सोचना चाहिए था भाई, प्रियंका जी आई, अखिलेश जी आए, सतीश मिश्रा जी आए, सभी लोग आए, लेकिन कोई हमारे घर पे क्यों नहीं आया? ये हम पूछना चाहते हैं लोगों से। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि मेरा क्या था? वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको लगता है कि आपके बेटा उस गाड़ी में था जिस गाड़ी ने रौंदा। नहीं, उस गाड़ी में हम बता रहे हैं ना, वो केंद्रीय मंत्री का प्रोग्राम था, डिप्टी सीएम को लेने जा रहे थे। अगर उस पर वो था तो उसका कसूर क्या कहां से आएगा? विजय जी, अभी जो लखीमपुर में आपके बेटे के साथ हुआ, वो अभी सिंघू में एक और लखबीर है, उनके साथ भी वही हुआ है, उसके हाथ पैर काट के लटका दिया गया। अभी एक और खबर है, सिंघू में फिर से किसी के हाथ पैर। तो ये कौन लोग हैं? ये आंदोलन जीवी जो हैं, ये किसान नहीं है। ये हम खुल के कह रहे हैं, सभी लोगों से बता रहे हैं कि ये किसान है ही नहीं। ये कोई इनका ग्रुप है। आपने देखा होगा कि जब हमारा लड़का मारा गया तो उसमें बिरला वाले की एक टी शर्ट भी दिखी थी। ये लोग कौन थे, कहाँ से आए, कौन सा इनका गैंग चल रहा है, क्या करना चाहते हैं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। और अभी तक कोई दोषी नहीं पकड़े गए हैं। आपका बेटा तो खुद शायद बीजेपी में था, तब भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा आपको, तब भी न्याय नहीं मिल रहा है। आपका बेटा तो बीजेपी में था, सरकार आपकी केंद्र में, राज्य में, हर जगह, आप तब भी नहीं इंसाफ मिल रहा। नहीं, हमारे पास सभी लोग भाजपा के आए। आज अनूप गुप्ता जी आज भी आए थे, हमारे घर पे आए थे, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि गुनहगार छोड़े जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा समय लग रहा है। किस बात से समय लग रहा है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। कार्रवाई तो जरूर होगी, हमें भरोसा है, अपनी पार्टी पर भी भरोसा है, अपने प्रशासन पर भी भरोसा है। बस एक आखिरी सवाल विजय जी, ये लोग तो क्योंकि पुष्पेंद्र जी भी हैं, सम्मानित किसान भाई हैं हमारे साथ, वो भी लाइव हैं, अनुराग पार्टियों के भी नेता हैं, सब आपको सुन रहे हैं।
आप कह रहे हैं किसान नहीं है, जो आंदोलन है उसमें घुसपैठ होगी, ये तो किसान है, मतलब कुछ किसान लोग घुस गए हैं, नहीं। आप ये कह रहे हैं। नहीं, किसान हम भी हैं, लेकिन वो किसान कहाँ से आ गए जिन लोगों ने इतनी बर्बरता से हमारे बेटे को मारा है? वो किसान, आप उनको किसान आप कहेंगे? वो किसान नहीं थे। पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे विजय जी से? पुष्पेंद्र जी, क्योंकि किसान भाई तो ये भूल के भी नहीं कर सकते, हम सब किसानों का। जी आप बोल दीजिए, आप बात कर लीजिए पुष्पेंद्र जी। विजय जी आपको सुन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इनकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं। और जो इन्होंने ये सारा नृशंस हत्याकांड हुआ है, पहले कुचलने का काम हुआ 5 किसानों को, एक किसान पत्रकार उसमें शामिल था, और उसमें फिर बाद में ये 3 कार्यकर्ता या वो ड्राइवर जो थे वो, तो ये सारा घटनाक्रम जो है जो हुआ है ये गलत हुआ है। लोकतंत्र में इस किस्म की किसी भी हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और इनके प्रति संवेदना भी है हमारी। हम तो कह रहे हैं कि भाई आपके प्रति भी हमारी संवेदना है, लेकिन ये जो घटनाक्रम है, ये इसकी शुरुआत जो की गई है वो सारी की सारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा की गई है। उनके बयान से शुरू होकर, उनके कुचलने से शुरू होकर वो सब काम हुआ है। बाद में उसका इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा उनको पकड़ करके, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आदमी गुस्सा जैसा होता है, उस वक्त रोष भी होता है जब भीड़ को कुचलते हो सकता है वो और लोगों को कुचलते उनको पकड़ लिया जाता, पुलिस को सौंप दिया जाता, तो ज़्यादा बेहतर रहता। आपकी सांत्वना इनके परिवार के साथ है पुष्पेंद्र जी? बिल्कुल है, सांत्वना इनके प्रति भी है। आपको तो निकाल देंगे किसान आंदोलन से, सबको न्याय मिलना चाहिए इसमें। आपको तो किसान आंदोलन से निकाल देंगे फिर? निकालने वाली बात कोई कुछ नहीं है। नहीं, अभी निकाल दिया ना। योगेंद्र जी मिलने गए थे, उनकी भी भावना इनके साथ थी। पुष्पेंद्र जी, अभी योगेंद्र यादव जी मिलने गए थे। निकालने की कहीं नहीं, क्योंकि आपकी अगर भावनाएं इनके साथ होंगी तो आप किसान आंदोलन में कैसे रहेंगे? क्योंकि उनकी भावनाएं लिंचर्स के साथ है, जिन्होंने लिंचिंग की है। जी पुष्पेंद्र जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं है। किसानों ने उस घटना की भी निंदा की है, और आंदोलन ने भी कहा है कि ठीक है भाई, इस तरह की बात जो है नहीं होनी चाहिए, और इनको निकालने की या इनको सस्पेंड करने की 1 महीने के लिए आवश्यकता नहीं थी। और चैनलों पर मैंने इस बात को कहा है, ठीक है, उन्हें बता देते हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी कंसर्न भी वहाँ आया था कि भाई जैसे वहाँ गए थे, या तो एक डेलीगेशन बना के किसान मोर्चा के जाते तो ज़्यादा उचित रहता। इस तरह की बात आई है, क्योंकि अकेले जाने में कई बार ये होता है कि अचानक भावनाएं भड़क जाएं, गांव वाले इकट्ठे हो जाएं और वहाँ कोई और नई घटना हो जाए। बहुत अच्छी बात है योगेंद्र जी, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। इस वक्त इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही, मुझे यही उम्मीद थी योगेंद्र आपसे। पुष्पेंद्र जी, बस एक, क्योंकि मुझे गौरव भाटिया के पास जाना है, बस एक और सवाल। पुष्पेंद्र जी, योगेंद्र यादव को गलत निकाला 1 महीने के लिए? जी हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने जो लॉजिक दिया है उसमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ये कौन लोग आ गए हैं, ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं पुष्पेंद्र जी। एक मिनट, ये कौन लोग आ गए हैं आपके आंदोलन में, जो हाथ पैर तोड़ रहे हैं, हाथ पैर काट